हेलो स्टूडेंट। आज अपना जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वीडियो का, ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। और ये इस वीडियो का टोटल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अगर एक प्लान बी के लिए सर्च कर रहे हैं तो आई थिंक ये प्लान बी का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इंडस डिजाइन स्कूल, जहाँ पे आपको 4 डिपार्टमेंट मिलते हैं, लाइक फैशन डिजाइन, बैचलर इन फैशन डिजाइन, बैचलर इन प्रोडक्ट डिजाइन, बैचलर इन कम्युनिकेशन डिजाइन एंड बैचलर इन इंटीरियर डिजाइन। तो यहाँ पे मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सर हैं हमारे साथ जो इंडस डिजाइन स्कूल से हैं, और वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। एंड हम आपके बिहाफ में उनसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपकी क्वायरीज होती है ज़्यादातर, लाइक एक प्लेसमेंट क्या होता है, या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, कौन सी कंपनी आती है जहाँ पे आप प्लेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आपके बिहाफ में मैम और सर से। सो मनीष सर, मैं आपको चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस से, हमारे स्टूडेंट से। यस मनीष सर। Hello everyone. First of all, my name is Manish Ramani and I am working as an assistant professor at Indus Design School, Indus University, Ahmedabad. And I am basically from Gujarat only. So here I am taking care of part of fashion design also, and I am taking care of part of admission in charge role also. ओके, सो बेसिकली अगर किसी को भी इंडस डीएन स्कूल में इंटरेस्ट है और कुछ भी क्वेरीज है एडमिशन रिलेटेड, तो मनीष सर को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मनीष सर का भी नंबर मेंशन कर दूंगा, जिससे आप इन्हें डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। इज इट फाइन मनीष सर? Yes, you can mention my number and student can reach it to me. ओके, एंड आकाशी मैम हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं इंटीरियर डिजाइन की। सो हाय आकाशी मैम। Hello, how are you, sir? आई एम गुड मैम। Um, I just want to say that I'm an architect myself. I've done my bachelor's from Vidyanagar APID, and then my master's is into built environment. That is from University of Westminster, London. Currently, I've been associated with the Indus Design School for say more than 3 years now, and I'm taking care of interior design as a course coordinator as well as foundation. So if you have any queries related to interiors, I think I'm the right person for that. ओके, सो इंटीरियर डिजाइन के लिए या फिर बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी, लेकिन आई थिंक मोर देन लाइक मोर ऑफ इंटीरियर डिजाइन के से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन रहे, तो मैं आकाशी मैम का भी नंबर या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी वाया मीडिया आपको मेंशन कर दूंगा, जिससे आप आकाशी मैम से कांटेक्ट करके आपकी जितनी भी क्वायरीज है मन में वो सारा आप बाद में भी पूछ सकते हो। बट मैं मोस्टली आपके सारे कंफ्यूजन तो इसी से वीडियोज में ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके बिहाफ में मैम और सर से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं मेरे पास हैं। सो सबसे पहले से मैम और सर, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये हमारे पास अभी कितने डिपार्टमेंट है। लाइक मास्टर के लिए भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा शॉर्ट या डिटेल जैसा भी जरूरत पड़े आप हमें बताएं कि क्या डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज में, और मास्टर के लिए भी क्या डिपार्टमेंट है आपके साथ। So, in bachelor degree, we have four courses. One is product design, second is interior design, third is fashion design, and fourth is communication design. In bachelor Okay. level, we have these four courses, and in masters, we have M design in strategic design management. ओके। So, we have introduced this M design in strategic design management from this year only. ओके, सो और सीटें कितने हैं सर, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने सीट अवेलेबल हैं स्टूडेंट के लिए? हर एक डिपार्टमेंट we have only 20 seat. ओके, सो बेसिकली 80 मान लेते हैं बैचलर इन डिजाइन में, 20 मास्टर इन डिजाइन में, मतलब टोटल आप Yes, 100 स्टूडेंट पे फोकस करते हो, राइट? सो बेसिकली इट्स yes, अ गुड थिंग yes. ऑल्सो मेरे हिसाब से, कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर उसकी क्वालिटी डिलीवरी कम हो जाए तो उससे बच्चों का ही लॉस है। कम स्टूडेंट हो और क्वालिटी डिलीवरी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये मुझे लगता है एक Yeah. अच्छा प्लस पॉइंट है आपके कॉलेज का। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम हर एक डिपार्टमेंट की बात करें, लाइक स्टार्ट करते हैं इंटीरियर डिजाइन से, क्योंकि मैम है वहाँ, मतलब इंटीरियर डिजाइन की कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे साथ, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं।
ये मैम इंटीरियर डिजाइन के बारे में आप बताएंगे? बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन है। इवन जितना फैशन डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो डिजाइन को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी अगर है तो फैशन डिजाइन के बारे में ज्यादा है लोगों को। इंटीरियर डिजाइन में थोड़े नॉलेज कम है, इवन मेरा भी बहुत कम नॉलेज है उसमें। तो मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा इंटीरियर को लेके आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को? सो बेसिकली जब आप इंटीरियर डिजाइनर की बात करते हो, सो इट इज समथिंग, जैसे आप बिल्डिंग एनवेलप्स देखते हो, जो आर्किटेक्चर देखते हो, आप जो आर्किटेक्ट्स डिजाइन करते हैं, सो एनी स्पेस जो आप अंदर से डिजाइन करते हो वो इंटीरियर डिजाइन करते हैं। वो रेसिडेंस भी हो सकते हैं, वो मॉल्स भी हो सकते हैं, वो ऑफिसेज भी हो सकते हैं, वो एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो हमारे पास जो कोर्स है, इट्स अ 4 ईयर डिग्री कोर्स, जहाँ पे फर्स्ट ईयर गोज इनटू फाउंडेशन। उसके Okay. बाद जो 3 साल है वो हम इंटीरियर्स पढ़ाएंगे, अगर बच्चा वो इंटीरियर चूज करता है। तो उसमें हम सेमेस्टर वाइज पढ़ाते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डिजाइन स्टूडियो, तो एवरी ईयर एवरी सेमेस्टर यू हैव टू डिजाइन। हम स्मॉलर स्पेस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब आप पढ़ते हो तो शायद आप एक छोटी सी जगह डिजाइन करोगे, तो उसमें आप क्या क्या डिजाइन करोगे, तो कलर्स कैसे होंगे, फर्नीचर्स कैसे होंगे, लाइटिंग कैसी होंगी, विंडोज कैसे होंगे, उसके बाद फ्लोरिंग्स कैसे होंगे। तो उसका एंड डेप्थ हम अब सिखाते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। टेक्निकलिटीज हो गई, जैसे सर्विसेज, तो टॉयलेट्स हो, प्लम्बिंग हो, एचवीएसी हो, जो एयर कंडीशनिंग है, ये सारी चीजें जैसे 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 आप बड़े हो जाते हो, वंस यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स योर द कॉम्प्लेक्स सेमिस्टर्स, तो वैसे वैसे उनका स्केल बढ़ता जाता है। 8 सेमेस्टर इज एन, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जब हम वी वांट कि बच्चा जो है वो जाए कोई भी आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइन फर्म के साथ, एंड वहां पे 6 महीने प्रैक्टिस करें। सो Okay. इंटीरियर डिजाइन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कोई घर का सिर्फ एक बेडरूम में डिजाइन कर रहा है, या सिर्फ एक डाइनिंग स्पेस डिजाइन कर, एनी स्पेस। इट कैन बी आउटडोर स्पेस ऑल्सो, इट कैन बी इंडोर स्पेस ऑल्सो। कोई भी हम्म। स्पेस को आप यूज कैसे करोगे वो सिखाना, तो वो इंटीरियर्स का काम है। Okay. ये बहुत वेरी ब्रीफली आई एम टेलिंग यू, आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन अबाउट इट, बट यस बिकॉज यस। ऑफ द टाइम्स कंस्ट्रेंट आई एम जस्ट ब्रीफली थोड़ा सा मैंने बता दिया। हाँ, मैंने भी रिसेंटली मतलब ये एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अभी हमारा एक नया फ्लैट लिया हुआ है। एंड उसके इंटीरियर्स में जब मैं गया, मुझे लगा कि कुछ कम खर्चे हो जाएंगे, मतलब 2-3 लाख में। जब उन्होंने कोट किया 10 लाख का, तो मुझे लगा भाई ये तो मतलब काफी मतलब बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब एक सिर्फ फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके लिए अगर कोई 10 लाख कोट कर रहा है, इसका मतलब फिर मेरा इमेजिनेशन जाने लगा कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ, कि वो एग्जैक्टली, लोग कितना चार्ज करते होंगे exactly. फिर वहां के लिए। वहां तो बहुत सारी चीजें होती है। सो मतलब देयर इज अ होप एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ ऑल्सो, कि यहाँ पे बहुत सारे काम मुझे दिखा। मतलब जब मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास, जहां तक मुझे अभी भी दिख रहा है। डिग्री बहुत कम कॉलेज प्रोवाइड करती है इन इंटीरियर डिजाइन। एंड आपकी जो कॉलेज है उसका मैंने सुना भी है, मतलब एक सर थे, वो मुझे बता रहे थे कि कुछ आपके एलुमनाई पार्लियामेंट और कुछ ऑफिशियल्स के साथ भी यस। काम कर रहे हैं, राइट? सो मतलब इंटीरियर के लिए आपको 4 साल का कोर्स जो होता है वो इनफ होता है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से भी मुझे यही लगता है कि डिजाइन एग्जीक्यूशन में अगर किसी को जाना है ना, तो मिनिमम 4 ईयर का कोर्स तो करे ही। क्योंकि 2 साल में तो आप 1 साल फाउंडेशन में ही निकल जाता है, और 1 साल में आप क्या सीखोगे? पता चला सीखना स्टार्ट किए, सिलेबस खत्म हो गया, खत्म हो या गया। ईयर खत्म हो गया, सिलेबस तो नहीं खत्म हो पाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों लोगों को कि अगर आपको हार्डकोर डिजाइनिंग करनी है, एग्जीक्यूशन में जाना है, अगर आपको डिजाइन को स्क्रैच से समझना है और बनाना है, तो आप एटलीस्ट 4 ईयर के कोर्स में जाओ। बहुत सारे मार्केट में है जो डिप्लोमा भी करवाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फिर आप क्या होगा कि आप वो डिजाइनर वाला जो टैग है वो आप किसी कंपनी में अचीव नहीं कर पाओगे। यू कैन लाइक वर्क अंडर द डिजाइनर फॉर देयर असिस्टेंस, और
some kind of job, but मुझे आप मुझे बताएं, am I right और wrong? मतलब हो सकता है मैं सिर्फ सोच के बता रहा हूँ, नहीं, एकदम सही आपने बात है। इंडस्ट्री अगर देखा है। आपको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करना है, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो डिग्री का आपका कहीं वैल्यू होगा ही नहीं। सो इट्स अ डिग्री कोर्स। आप अगर डिग्री कोर्स करते हो, डिग्री सर्टिफिकेट लेते हो, तो ही अगर वो आप डिजाइनर कहलाओगे। अदरवाइज आप किसी के हमेशा असिस्टेंट ही बन के रह जाओगे। इवन सो लाला बनिया टाइप के ही जॉब, छोटी छोटी फॉर्म्स में आपको जॉब मिलेंगे, जो कि मतलब जिनका खुद का ग्रोथ नहीं है, उसके साथ आप अपना ग्रोथ नहीं देख सकते हो। और अगर अभी आपको कितना कॉर्पोरेट में, कंपटीशन है, अगर आप हाँ देखो, अभी तो लोग मास्टर्स भी बहुत ऑप्ट करते हैं। पहले हाँ जैसा नहीं रहा कि सिर्फ बैचलर्स करके खत्म। तो हाँ, इतने बड़े कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। कोई वैल्यू नहीं है। लाइक मैंने वही देखा था कि हमारे कोलकाता में जब मैं देख रहा था, एक गया था जिस फॉर्म में जो मेरा घर का इंटीरियर का काम मैं देना चाह रहा था, उसके यहाँ भी उसने इंट्रोड्यूस किया। मैंने उस डिजाइन से पूछा कि आपने कहाँ से डिग्री किया, तो उसने बोला डिग्री नहीं किया, मैंने डिप्लोमा किया है। तो मुझे लगा यार, डिप्लोमा करके फिर आप मतलब फिर तो वो जो छोटी सी कैबिन में आप क्या डिजाइनर की स्टेटस आप ले ही नहीं पाओगे, राइट? तो मुझे यही लगता है कि अगर आपको डिजाइनर बनना है, डिजाइनर का टैग लेना है, तो एटलीस्ट डिग्री और उसके बाद मास्टर हो जाए तो और अच्छा बात है। लेकिन हर किसी को इकोनॉमिकल सपोर्ट भी उतना नहीं होता है। जैसे हमारे टाइम पे हमें लगता था कि यार डिग्री कर लिया बहुत है, जॉब कर लेते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं यार, उस समय ही अगर मास्टर कर लिया होता तो कहीं और होते। तो ये बात तो आपने सही बोली कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप सिर्फ डिग्री से भी काम चलाओ। तो डिप्लोमा तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको कोई कोर्स जैसे छोटे मोटे हैं, कोचिंग कोचिंग टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कोर्स आजकल देने लग गए हैं डिप्लोमा के, उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि इंटीरियर डिजाइन करने के बाद प्लेसमेंट क्या होता है एवरेज, अगर हम बात करें कम से ज्यादा या फिर बीच का भी हम बात करें, हम हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं करते क्योंकि मैं भी जानता हूं कि वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं बात करता हूँ एवरेज स्टूडेंट को कितना प्लेसमेंट मिल जाता है। सर, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर की बात करते हो स्पेसिफिकली, तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 7 lakhs पर एनम इन हैंड वाली सैलरी तो अभी इट इज कॉमन एवरेज। फिर ओके। डिपेंड्स ऑन द फर्म, आप कैसी फर्म है, बड़ी है कोई, उससे जैसे आपने बात किया अभी, मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स थे जो अभी काम कर रहे हैं, ऐसे जो पार्लियामेंट का वो पूरा पूरा सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है अभी, हाँ तो हाँ। वैसे प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उस हिसाब से 8-9 एंड lakhs इट्स पर एनम ऑल्सो चले। नॉट अबाउट सैलरी, इट्स अचीवमेंट कि आप एक ऐसे जगह पे काम करो जिसको हर कोई जानता है। और ऐसा नहीं इंडिया बोल में सकता इससे कि बड़ा नहीं जानते। प्रोजेक्ट आप पे आप कैसे काम, मतलब कहाँ है जो आप काम कर पाओगे जब आप हाँ वही, प्रेसिडेंट या जब आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस उनके घर डिजाइन कर रहे हो, तो इससे ज्यादा तो बेटर इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ तो मिलेगी। अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, यही एग्जैक्टली। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सैलरी से। तो इसमें लाइक एक एलुमनाई एसोसिएशन की अगर हम बात करें, लाइक क्योंकि आपका इंटीरियर डिजाइन काफी दिन से है और काफी अच्छा कर रहा है, जहाँ तक मुझे बाहर से भी आपके एलुमनाई से भी पता चला। तो इट्स ऑल्सो हेल्पिंग ना कि एक एलुमनाई दूसरे एलुमनाई को या फिर आने वाले स्टूडेंट को जो आपका लाइक कॉलेज में उनको हेल्प मिलती होगी। एंड आपके कॉलेज के तो टीम मेंबर हैं ही, इट्स अ राइट? वेरी स्मॉल कम्युनिटी डिजाइनर्स, राइट? ये हाँ, इंजीनियरिंग जितना बड़ा तो है नहीं कि बारह आपको हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। यू हैव टू हेल्प ईच अदर एज अ डिजाइनर। तो हम्म। कनेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है, कि मैं शायद जितने लोग को जानती हूँ वही मुझे हेल्प करेंगे, वही प्रोजेक्ट्स दिलाते हैं। हाँ हाँ। तो अवर एल्यूमिनाई यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो इट इज वेरी स्ट्रांग। जो हमारे बच्चे पास आउट होके चले गए हैं उनको हम बुलाते भी हैं कि यू कम एंड यू टॉक टू द पीपल हु आर एक्चुअली राइट नाउ स्टडिंग, सो दैट हाँ, उनको पता चले कि लाइफ में जो जब वो प्रैक्टिस कर इंडस्ट्री रहे में हैं। क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके। तो उसके लिए हम वापस बुलाते हैं, मीट्स रखते हैं, तो दैट इज वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म दैट वी हैव। एंड दूसरा एक डिपार्टमेंट का बड़ा ही कंसर्न आता है मुझे, ज्यादातर काउंसलिंग के बाद आता है निफ्ट का, कि सर मुझे फैशन कम्युनिकेशन नहीं मिला निफ्ट में, और मुझे फैशन कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। तो मेरे पास मतलब मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास कम्युनिकेशन डिजाइन है। सो आप मैम, यस सर, जहाँ तक मुझे पता है कि फैशन कम्युनिकेशन इज मोर नैरो डाउन देन कम्युनिकेशन डिजाइन। कम्युनिकेशन डिजाइन में बहुत कुछ, एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक फैशन कम्युनिकेशन पार्ट भी
कवर हो जाता होगा। वैसे तो मैं हूँ नहीं उसका, लेकिन मैंने अपने ही लाइक कहते हैं ना दोस्तों से सुना है ये बात कि कम्युनिकेशन डिजाइन इज मोर लाइक वास्ट देन फैशन कम्युनिकेशन। मतलब आप लोग एग्री करते हैं इस बात से मैम? क्योंकि फैशन कम्युनिकेशन का एक पार्ट कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर आता होगा। क्या यूएक्स या यूआई वगैरह जो आज के मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, कि बहुत लोग डायरेक्ट बच्चे पूछते हैं सर मुझे यूएक्स यूआई करना है, तो क्या आप रेकमेंड करते हैं फैशन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कोर्स फॉर यूएक्स यूआई? क्योंकि यूएक्स यूआई तो एक माइनर सब्जेक्ट है जो 3 से 6 महीने का भी किया जा सकता है, राइट? एंड उसके बाद प्रैक्टिस करने पे लाइक अपने एक्सपीरियंस पे लोग ग्रो करते हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में। तो is there any suggestion, or we can come like directly jump into like a placement and salary package of communication design? See, communication design is a bigger umbrella under which fashion communication lies. Yeah. So जब आप कम्युनिकेशन डिजाइन की बात कर रहे हो तो एक ग्राफिक डिजाइनर होगा, एक यूआई यूएक्स डिजाइनर होगा, या एआर वीआर डिजाइनर होंगे। ये सारे आपकी कम्युनिकेशन डिजाइन के अम्ब्रेला के अंदर आते। आई वुड से फैशन कम्युनिकेशन इज ओनली पार्ट ऑफ इट। सो अगर व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट आई पर्सनली फील इज कि आप आपका बैचलर्स जब करते हो तो do it under a bigger umbrella. You go for a communication design. You first understand को आपको कहाँ, आपका नीश कौन सा, आपको क्या पसंद है, एंड देन अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं तो जो आपका स्पेसिफिक, जो आपको अच्छा लगता है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस पे आप मास्टर्स कीजिए। बैचलर्स में ही आप एकदम छोटा सा टॉपिक लेके अगर बैचलर्स करते हो तो आपके पास वो सारे विंडोज ओपन नहीं रहते। So communication design is better for bachelor's degree rather than going to a specific fashion communication. This is my view. नहीं, मेरा भी यही सजेशन है मैम, जो आपने बोला कि अगर आप बड़े ब्रॉडर एरिया में काम करते हो ना, तो उसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट खोज सकते हो। चलो ठीक है, हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ाया गया लेकिन मुझे 3 पे ही फोकस करना है, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने 3 ही पढ़ा, 7 तो हमारे कोर्स सब्जेक्ट में आया ही नहीं, तो उसके बारे में हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, निफ्ट में हमने फैशन डिजाइन किया, हमें ग्राफिक्स से लेकर सब कुछ बता दिया गया था निफ्ट में। बट क्या हुआ, इंडस्ट्री में तो मुझे 2 ही 3 चीजों पे काम करना था, एक पैटर्न पे, एम्ब्रॉयडरी पे मतलब जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, और ड्रेपिंग पे। देखा जाए ये 3 ही चीज था और कुछ था ही नहीं। तो लेकिन हमने कॉलेज में इतने सारे हर सेमेस्टर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े, दैट इज लाइक माइनर सब्जेक्ट। तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, जब मुझे बच्चे आते पूछते सर यूएक्स यूआई में इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि यूएक्स यूआई में लाखों का प्लेसमेंट मिल रहा है जो हाइप्स मार्केट में क्रिएट किया गया है। बट मैं यही बोलता हूँ, यूएक्स यूआई ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम 6 महीने में कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैंने निफ्ट के बाद डिजिटल मार्केटिंग 6 महीने में बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि कोई डिजिटल मार्केटिंग का इससे ज्यादा 6 महीने से ज्यादा नहीं सीख सकता। हाँ, वो इंडस्ट्री में जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड वो ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, फिर उसकी नॉलेज उस फील्ड में ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन देयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। बट आप सीखने का जो है कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से इतना ही सीख पाओगे जितना एक बेसिक फंडामेंटल बोलता है। तो राइट, तो मैं और आप दोनों यही सजेस्ट करेंगे, जो भी फैशन कम्युनिकेशन या यूएक्स यूआई में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ आपको इंटरेस्ट है बट आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं और मैम भी आपको सजेस्ट यही करेंगी कि फैशन कम्युनिकेशन के लिए आप स्विच कर सकते हो। और इंडस डिजाइन स्कूल में फैशन कम्युनिकेशन भी उतना ही स्ट्रांगली पढ़ाया जाता है। और इनका प्लेसमेंट पे अगर आप बात करें मैम, तो क्या प्लेसमेंट होगा सर या मैम? Like if we talk about communication design placement, so we have different companies like Tourism of India, and we are providing starting package of 6.5 LPA to 7 LPA. Okay. And we have Menaki Design Studio, and there is one Cinnamon production also. Okay. So our students are currently working there. Okay. तो ये तो काफी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं जिनका आपने नाम लिया, एंड दे हैव लाइक अ बिगर टीम आल्सो, राइट? सो और Yes. जो पैकेज है मैं बोलूंगा इस मार्केट जो अभी का आप स्टैंडर्ड बोल रहे हो ना, लाइक जो आफ्टर कोविड इफेक्ट के बाद जो ये सैलरी आ रही है, एंड आई होप जो हमारे बच्चे अभी एडमिशन लेंगे 2023 में, वो 2027 में पास आउट होंगे। 2027 में Yes. मतलब देयर इज अ चांसेस कि एटलीस्ट 20, 25, 30% तो सैलरी आपकी जरूर, जो सर फिगर बता रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उस समय राइज होगा, राइट? तो Yes.
ओके, फैशन कम्युनिकेशन भी हमने कवर कर लिया। एंड फैशन डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें सर, तो डायरेक्ट हम प्लेसमेंट पे आते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइन के बारे में आई थिंक प्रबोध सर से भी हमारी एक बार बात हो चुकी है, तो हम उस पे नहीं हम टाइम आपका वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का कंस्टेंट आपके साथ भी है। तो डायरेक्ट हम प्लेसमेंट पे आते हैं। क्या प्लेसमेंट होता है बच्चों के लिए फैशन, अब कौन सी कंपनियां आती हैं फैशन डिजाइन के लिए? फैशन डिजाइन के लिए प्लेसमेंट जो स्टार्टिंग होता है वो 5 LPA से होता है एंड जाता है 8 LPA तक, डिपेंड्स ऑन ओके। स्टूडेंट पोर्टफोलियो। ओके। तो हमारे पास जैसे कंपनी है, सुलक्षणा मोंगा है, देवयानी मेहरोत्रा है, वी हैव टॉमी हिल फिगर, हंक मोलर, केल्विन क्लेन. So we have good tie with these companies and ओके। our student currently are working there. ओके, ठीक है। तो मतलब ये भी काफी अच्छा ही पैकेज है, मतलब पैकेज स्टार्टिंग के लिए खराब नहीं है। मैंने तो मुझे मैं आपको अपनी पैकेज बताता हूँ। मैंने 25,000 पर मंथ पे ज्वाइन किया था, वो इसी लाइक 3 लाख। तो उसके हिसाब से अगर 5 लाख अभी दे रहे हैं तो ठीक है, नॉट बैड। और बच्चे अपने आप को फर्स्ट ईयर में, मतलब आप जब इंडस्ट्री जाते हो तो आप थ्योरेटिकल या फिर एक, मैं बोल सकता हूँ इंडस डिजाइन स्कूल के नाम पे या इनके फैकल्टीज के स्ट्रेंथ पे आपको प्लेसमेंट होती है। अभी आपका स्ट्रेंथ चेक करना बाकी होता है इंडस्ट्री को, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, 1 साल मेहनत करके उनको प्रूव करते हो कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, तो वो आपकी सैलरी उतनी ही करते हैं जितना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ट्रेनिंग आप उनके अंडर लो, मतलब सिखाया उन्होंने आपको और वो जो ज्ञान है किसी और के लिए यूज हो जाए। राइट, ये इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती। तो इंडस्ट्री भी आपको ग्रोथ देगी, बशर्ते मैं यही बोलूंगा कि ये जो प्लेसमेंट, जितने भी फिगर आपने सुना अभी प्लेसमेंट का, वो सारा इंस्टीट्यूट और उनके फैकल्टी की क्रेडिबिलिटी पे आपको मिलती है शुरुआत में, मैं तो यही मानता हूँ। उसके बाद आप 1 साल इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करो, उनके लिए लाइक प्रोडक्टिव बनो, उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनो, तब वो आपको आपकी सैलरी मुंह मांगी देते हैं। ये मैंने देखा हुआ है। लेकिन अगेन मैं फिर से अपने पे ही आता हूँ कि 25 मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन अगले साल मेरा 40,000 हो गया था। मतलब ये ग्रोथ भी मैंने कभी इंजीनियरिंग में नहीं देखा था। अपने बहुत सारे कजन्स एंड दोस्त ने किया था हमारे साथ इंजीनियरिंग, लाइक हमारे जो बैचमेट थे क्लास 10th और 12 में। तो मैंने ये ग्रोथ तो नहीं देखा। तो मैं ये बोल सकता हूँ फैशन इंडस्ट्री में ग्रोथ तो है, बशर्ते वो टैलेंट पे डिपेंड करता है। आप में टैलेंट होगा, आप उससे ज्यादा भी ले लोगे। जितना मैंने लिया उससे कहीं ज्यादा आप ले सकते हो, अगर आप में हमारे से ज्यादा टैलेंट है तो। ओके, सो बच गया एक लास्ट में हमारा प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइनिंग का सर क्या पैकेज है, कौन सी कंपनी आती है? और उसके बाद Like हम लोग लास्ट में आएंगे हमारा हॉस्टल फैसिलिटी पे, क्योंकि हर एक पेरेंट का ये कंसर्न होता है हॉस्टल कैसा है, उनके रिसोर्स सेंटर कैसे होंगे, कहाँ से। लाइक होता है ना कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक स्टेशनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए क्या मार्केट, लोकल मार्केट है एंड ऑल। यस, लाइक जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग की हम बात करते हैं तो लाइक एक सेकेंड प्रोडक्ट. सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा सा लाउड आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ओके, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। जैसे कि हाँ। हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में स्टूडेंट जब उनका वर्क करते हैं तो क्लास में वो सिरामिक प्रोडक्ट्स बनाना सीखते हैं, मॉडल मेकिंग सीखते हैं. तो जैसे कि गुजरात में देखा जाए तो सिरामिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, तो प्रोडक्ट डिजाइन कैन गो विद द सिरामिक इंडस्ट्री. ओके। एंड सिरामिक इंडस्ट्री में स्टूडेंट को डिपेंड्स ऑन देयर वर्क एंड कैलिब्रिटी, उनको बहुत ही अच्छे पैकेज दिए जाते हैं. तो एज ओके। हमारी जो प्रोडक्ट डिजाइन की बैच है वो अब जैसे पास आउट होगी तो अब उनके प्लेसमेंट स्टार्ट्स होंगे. ओके, यस. सो हमारा फर्स्ट जो बैच पास आउट होगा इंडस का, वो इस ईयर होगा या नेक्स्ट 2024 में होगा? 2024 में प्रोडक्ट डिजाइन का नेक्स्ट. 2024 में होगा, यस. बट हाँ मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हम एफडी की बात करें या फिर कम्युनिकेशन डिजाइन की बात करें या इंटीरियर डिजाइन की बात करें, तो हमारा लगता है प्रोडक्ट डिजाइन का भी वही जाएगा, लाइक मिनिमम 5 लाख से नीचे यस. क्या जाएगा, राइट? तो यस. इतना तो है, यस. प्लस इंडस्ट्री वहां पे, ये तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली में जो नोएडा और गुड़गांव है, यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रियां हैं जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी दिल्ली में भी नहीं है और गुजरात में भी नहीं है। गुजरात में भी इतनी सारी, ज्यादातर मैं देखता हूँ इंडिया की ज्यादातर इंडस्ट्री गुजरात में ही है, राइट, जितनी मैन्युफैक्चरिंग है। और
थैंक्स टू हमारे पीएम भी हैं वहाँ के, और वहाँ के लाइक माइंडसेट भी है। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीएम के कारण ऐसा है, माइंडसेट भी वहाँ के लोगों का कुछ ऐसा है कि दे आर मोर इनटू बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप वहीं से निकल के आता है। एंड बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, बहुत सारे ब्रांड है वहाँ पे। सो मैम, आप मुझे एक लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए हमारे पेरेंट का ना बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है कि गर्ल्स हॉस्टल कितना सही रहेगा, सेफ रहेगा। खाने के मामले में आपको सबको पता है, हम लोग मतलब बचपन से इतने पैम्पर्ड होते हैं क्योंकि बाहर निकलते नहीं हैं घर से, और उसके बाद खाने को लेके बड़ा कंसर्न रहता है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इंटरनल ले चुका हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड आपके संजय को आप जानते होंगे, संजय हाँ, कुमार, वो समझ मेरा right. बैचमेट है, मेरे साथ ही पढ़ा है, मेरे अच्छा, ही हम लोग फ्लैट पार्टनर भी हैं, तो अच्छा, हमारे साथ ओके। ही रहा है। तो आई नो ही इज फूडी पर्सन, वो खाने को लेके बहुत अच्छा है, मतलब उसका हैबिट भी अच्छे हैं, और थोड़ा सा वो भी है, चूजी भी है खाने को लेके, हर चीज नहीं खा लेता, लेकिन जो चीज उसको पसंद आता है दबा के खाता है, ये मुझे पता है। तो उससे मुझे पता चला था। लेकिन मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि खाना और खाने के मामले में कैसा है, या हॉस्टल कैसा है लड़कियों के लिए। सी, आप अगर अहमदाबाद की बात करते हो ना, तो अहमदाबाद बहुत सेफ सिटी माना जाता है। हाँ। यहाँ पे मैंने देखा है, जो बाहर से आते हैं एक बार आके बस जाते हैं तो वो लड़कियां स्पेशली वापस नहीं जाना चाहती। उनका ऐसा मानना है कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है। हाँ तो हॉस्टल की जब हम बात करते हैं, इट इज वेरी सेफ। आई या जो भी फीमेल फैकल्टीज है, वी टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम, बिकॉज हमें जानता है कि फर्स्ट टाइम जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हाँ यू फील होम सिक, राइट? अभी आपको पेरेंट्स की वगैरह याद आती है। हाँ तो हमारे जैसे जो भी फैकल्टीज है, वी ट्राई टू टॉक टू देम, जो बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं, थोड़ा घर जैसा फील कराते हैं, तो उनको हाँ। अच्छा भी लगता है। कैंपस काफी बड़ा है, बहुत सारे फैसिलिटीज अंदर ही है, जैसे स्पोर्ट्स है, इंडोर आउटडोर, स्टेशनरी भी हमारे कैंपस के अंदर ही है। तो लड़कियों को जनरली बाहर जाने की जरूरत नहीं कैंपस से बाहर पड़ती। निकलने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. हमारे पास कैंटीन है, उसके अलावा भी जैसे टी पोस्ट करके एक क्या बोलते हैं, इससे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, वो है। हाँ। तो ऐसे दो तीन अलग अलग स्टॉल्स भी है। और ओके। कैंटीन में आप जब हॉस्टल में रहते हो तो 3 टाइम का खाना मिलता है, प्लस आपका शाम का स्नैक्स मिल जाता है। सो ब्रेकफास्ट, चाय कॉफी, एंड वी हैव गरम नाश्ता वगैरह। लंच तो बहुत इलाबोरेटेड लंच रहता है, ओके। खा के सोने वाला लंच रहता है। तो यू हैव टू चूज कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो सब्जी रोटी दाल चावल छाछ, ये पापड़ वगैरह एक्स्ट्रा। और शाम का इवनिंग स्नैक्स रहता है, एंड देन यू हैव डिनर ऑल्सो। सो मैंने नहीं देखा कि बच्चे कभी कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें खाना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। दे आर ऑल हैप्पी विद द फूड दैट वी सर्व हियर। एंड वी टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द हाइजीन, बिकॉज बच्चे बीमार पड़ गए तो ऑब्वियसली दे आर स्टेइंग, वो छोटे हैं तो दे वुड वांट कि हम्म। हम, वी वुड वांट देम टू बी, यू नो, कि वो सेफ है, हेल्दी है। हाँ। इसलिए वी टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ आवर हाइजीन Okay. ऑल्सो। नहीं, अच्छा एंड है। मैंने कैंटीन के बारे में तो सुना ही है संजय से, कि यार खाने की याद नहीं, घर की नहीं याद आती है खाने नहीं को आती। लेके। हाँ ये हाँ। बात तो उसने मुझे बोला, तो मैं काफी रिलैक्स था कि मैं जिस स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहा हूँ तो उसको ये शिकायत नहीं होगी कि सर ने कहाँ भेज दिया। नहीं राइट। नहीं। तो ये है। बाकी मैं ये बोलूंगा कि सबसे बेस्ट पार्ट मैं ये मुझे लगा, जो कि मैं खुद लाइक बनिया हूँ, तो मैं ROI देखता हूँ सबसे पहले, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक ऑप्शन फॉर स्टूडेंट, जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ता मिल रहा है और महंगे से महंगा कॉलेज मिल रहा है। बट द थिंग इज यू हैव टू डिसाइड कि एक तो आपका जो बजट है वो कहाँ फिट बैठ रहा है, एंड अगर फिट बैठ भी रहा है तो अगर आप देखो कि आपको ROI क्या मिल रहा है। अगर आप कुछ ऐसे कॉलेज में चले जाते हो जहाँ पे 70-80 थाउजेंड सेमेस्टर फी है, बट आपको इन रिटर्न उसमें जॉब ना मिले, तो फिर तो वो 4 साल बेकार है। पैसे की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, आपके एक बार ये सोचो कि वो टाइम वापस नहीं आएगा, वो ऐसा चीज है टाइम जो कभी वापस नहीं आता, पैसे तो आ जाएंगे। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को यही समझाता हूँ जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सी, आप ना दोनों चीज देखो, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि आप बार बार ग्रेजुएशन नहीं करोगे, बार बार बैचलर इन डिजाइन नहीं करोगे कि यहाँ हमें जॉब नहीं मिला तो चलो दूसरे जगह कर लेते हैं। एक बार आपने एक जगह से कर लिया कर लिया, अब उसी के सहारे जिंदगी काटनी है आगे चल के। राइट।
तो जो फी स्ट्रक्चर है इंडस का वो निफ्ट से नीचे ही है, मतलब निफ्ट के जो फी स्ट्रक्चर है आई थिंक 12 लाख से ज्यादा हो रहा है, और हर साल वो 10% शायद इंक्रीज करते हैं, उनका कुछ पॉलिसी है। एंड उस हिसाब से मैंने देखा है इंडस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 10 लाख अगर हम लमसम में बात करें तो 1.3 के हिसाब से, राइट। तो अराउंड 10 लाख के आसपास आता है, या फिर 10.6 रख लेते हैं टू सेफ साइड, तो इतना ही होगा। और इसमें जो ROI है, जो प्लेसमेंट है, वो उतना ही है जितना बाकी मैंने कॉलेज जो सुना है 20 लाख भी चार्ज करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उसमें भी लगभग यही स्लैब था जो आपने बोला। एंड अच्छी बात यही है कि गुजरात इज द सेफ सिटी। एंड दूसरा ये था कि हॉस्टल एंड मेस काफी अच्छा है। एंड फिर तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूंगा कंक्लूड करके कि जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है स्टूडेंट का, वो उतने नहीं है जितना, मतलब होता है ना कि मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वहाँ पे एक एक डिपार्टमेंट में 100 सीट है। अब मुझे ये लगता है कि फैकल्टीज मेंबर तो लिमिटेड ही होते हैं हर जगह, चाहे वो निफ्ट ही क्यों ना हो। तो मतलब पर स्टूडेंट जो अगर हम देखें फैकल्टीज, तो वो कम हो जा रही है वहां पे, और यहाँ पे मैंने देखा है कि आपका वो स्ट्रेंथ थोड़ा बेटर है। इसलिए मैं सोचा नहीं, चलो एक बार इंडस एकेडमी के साथ थोड़ा सा एक बार बातचीत करते हैं, उनके ऑफिशियल से बात करते हैं, एंड बच्चों को आपके थ्रू समझाएं कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि उन्हें जब हम बोलते हैं तो उन्हें लगता है सर तो बोल रहे हैं बस ऐसे ही, लेकिन आप वहाँ पे हो, आप बेटर जानते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो ये भी बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आपको लगे कि वो सेफ साइड है, मतलब सेफ प्लेस है या नहीं है, कैंपस वैसा है या नहीं है जैसा आप सोचते हो होना चाहिए, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। एंड मैंने एक बच्चे को बोल भी दिया, सर मनीष सर आपका नाम, कि मनीष सर को वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना जाके, और श्योर श्योर। वो आपको थोड़ा सा विजिट करवा देंगे, जिससे आपका जो टेंशन, क्योंकि आप 4 साल आगे वहीं जाने वाले हो, यस। ठीक है, तो उससे पहले एक बार आप विजिट करना चाहो तो मनीष सर आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस चीज के लिए। एंड मैं यही करूंगा कि आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मनीष सर और आगासी मैम, आप जो भी आप सजेस्ट करेंगे हमें, लाइक कांटेक्ट नंबर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, जैसे भी आप बोलेंगे वैसे हम मेंशन कर देंगे। एंड बच्चे आपको रीच आउट कर सकते हैं, तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक सही मेंटोर और सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जो हमारे इंडिया में थोड़ी कमी है डिजाइन को लेके। सो बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उनके सारे थोड़े से जवाब दे दीजिएगा टाइम निकाल के। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन कि आप लोग ने अपना टाइम निकाला। और आई थिंक काफी मैंने टाइम भी ले लिया, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने प्लानिंग किया था कि 20-30 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जब बातें होती है और निकलती है तो थोड़ी डिटेल में भी बताना जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि हमने टाइम भी दिया और चीजें अधूरी भी रह गई। तो आई होप हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन शेयर किया है इस वीडियोज में, और बच्चों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं कोई सवाल दिमाग में फिर भी रह गया होगा, तो बच्चे आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। Okay. ठीक है, Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, for this thank session. you, Thank you, thank you sir. for having us today. Okay, good. Goodbye. Bye. Bye.